कल श्रावण मास से शुरू हो रहा है, जिसके साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर दुकानदारों को नाम और पहचान लिखना होगा। साथ ही दुकानों पर दुकानदार की रेट लिस्ट लगानी होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कांवड़ पटरी पर लगी दुकानों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। अब कहीं इसका विरोध है तो कहीं समर्थन। कांवड़ियों से लेकर बुद्धिजीवियों की सबकी अलग अलग राय है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कल से लगेगा सावन और हरिद्वार से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। फिलहाल देखा जाए तो पिछले 5 दिनों से कांवड़ियों की भीड़ दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी अब कांवड़ यात्रा मार्ग में सभी दुकानदारों एवं ठेले विक्रेताओं को अपना व्यक्तिगत विवरण लिखना होगा। कोई भी होटल और ढाबा मालिक लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेगा और मांसाहारी भोजन नहीं बनाएगा। 22 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने इस बार कई अलग व्यवस्थाएं की हैं। मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, श्रद्धालु शिव भक्तों के सकुशल अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने के दौरान खास सतर्कता बरतते हुए उत्तराखंड पुलिस ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह ही कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाले तमाम होटल ढाबा संचालकों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उनका फैसला जो था सही था, अपनी पहचान से ही दुकान लगाए और कोई गैर बिरादरी का ना लगाए, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता भोलों के साथ। जैसे पहले एक बारी मुजफ्फरनगर की साइड एक भोले की कांवर पे मोमडन लोगों ने मीट फेंका था, तो पुलिस वालों ने मतलब उससे कार्रवाई भी करी थी, उसकी सुनी भी थी भोले की। और क्या नाम है, हम तो यही कहेंगे योगी आदित्यनाथ से, जो सेवा करते हैं हमारे लिए बहुत सेवा करते हैं वो, और कोई गैर बिरादरी फैसला न उठाए इस चीज़ के लिए, वो बहुत सुरक्षा करते हैं हमारे लिए। हमने योगी ने ही बोला था ना हमारी सहायता के लिए। हम पहले बहुत परेशान रहते थे, अभी कांवड़ियों को बहुत सुख है। हमने मन की मुराद मांगी थी भोलेनाथ से कि हमें लड़का के लड़की हो जाए तो भोलेनाथ तुम्हारी कांवड़ लाएंगे, तो हमारे सफलता हो गई। तो उसके वजह से हम उसकी यात्रा कर रहे हैं। हाँ, होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। कदम किस तरह से मानते हैं आप? जैसे पब्लिक मानती है वैसे हम भी मान लेंगे। तो अपने घर की तो मानता नहीं मानेंगे, पब्लिक के साथ अब नहीं चलेगी। बहुत अच्छा है, इससे भक्तों के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सके, ये अच्छा है। तो जिसे लेकिन उसका यहाँ के प्रशासन को आइडेंटिफाई करने चाहिए। कभी वो नाम कोई हिंदू का लिख दे हो मोमडन, तो बाहर का आदमी थोड़ी जानता है। यहाँ का लोकल प्रशासन उसको आइडेंटिफाई करे कि वास्तव में जो दुकान चला रहा है वही अपना एड्रेस लगा रहा है। पकड़ चाय बीड़ी मस अच्छा, दिलबाग नहर पे है बादराबाद। हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। कैसा लग रहा है आपको? हमें सही लगा, कोई विचार थोड़ा हिंदू मुस्लिम का। मुसलमान है हिंदू एक ही भाई, मुसलमान ये बगता खतर लगा रखी है, ये भी हिंदू मुसलमान को तो कहने वाला है भाई भाई सब एक ही है। ये चीज़ देख के आप तो भक्ति मार है बाबा की दया था, इनके मुसलमान हिंदू का रख करा अच्छा फील हो रहा है बाबा का। हाँ, कावड़ ले जा रहा अपना काम में। इसी को लेकर कुछ वक्त पहले ही मुख्यमंत्री धामी की तरफ से जानकारी दी गई है। इसमें उन्होंने लिखा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी कारोबारियों की पहचान को सार्वजनिक रखने की व्यवस्था बनाई गई है। यह फैसला किसी को नुकसान पहुंचाने या टारगेट करने का नहीं है। यह आदेश कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है। इसी को लेकर लोगों की क्या राय है, देखिए। जहाँ तक सरकार ने वो नाम लिखने के लिए कहा है, तो वो किसी धर्म विशेष के लिए तो कहा नहीं है। अगर हिंदू दुकान लगाया उसके लिए भी तो वही नहीं है ना। तो मुझे अपना नाम लिखना है, मुझे अपना नाम बताने में क्या आपत्ति हो सकती है। सरकार ने ये तो नहीं कहा कि कोई वर्ग विशेष या धर्म विशेष का व्यक्ति अपना सामान नहीं बेच सकता, अपनी दुकान नहीं लगा सकता। सिर्फ इतना कहा है कि अपना नाम उजागर कर दें, जिससे कई बार कांवड़ यात्रा के दौरान बहुत सारे वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे में और इधर उधर की चीजें ना हो, कोई उपद्रव ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई बलवा ना हो, कोई बिना बात का झगड़ा ना हो, तो उसके लिए एक अच्छा समाधान निकाला है। तो बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। ये कांवड़ सेवा शिविर दिल्ली यूपी बॉर्डर कांवड़ सेवा समिति से जाना जाता है, जिसका प्रथम ये कह लीजिए भंडारा दिल्ली में लगा था हमारा, जो आज से 28 साल पूर्व लगा था, और आज 28वां फिर शुरू होने जा रहा है। और ऐसे ही बहादुराबाद शिविर जो आज हम 21 तारीख को ओपनिंग करने जा रहे हैं, ये 12वां शिविर है। इसमें हमारा ध्येय एक ही रहता है कि हम कांवड़ियों की सेवा करें।
क्योंकि पूरा संस्कृत विश्वविद्यालय पूरा परिसर जो है इस कांवड़ सेवा के लिए खुला रहता है। दुकानों के ऊपर जो नेम प्लेट है वो लगाने का जो एक सूचना निकाली है, ये सूचना अब की नहीं है, ये लगभग 15-16 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने निकाली थी और उसमें ये डिसाइड हुआ था जो है, और उसमें पेनल्टी का भी है, यदि कोई नहीं लगाएगा उसमें लगभग 15 लाख तक की पेनल्टी का विधान है। तो ये तो हमारी शुद्धि के लिए है, कोई पॉलिटिकल इसका एजेंडा नहीं है। यदि कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसको मानता है वो मानता रहे जो है ये, लेकिन हिंदू समाज इस बात को देख रहा है कि हमारे इस यात्रा की प्योरिटी, श्रद्धा भाव ये बना रहे। ये योगी आदित्यनाथ जी ने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी इस स्टेप को उठाया है। जहां जहां भी शैव लोग रहते हैं, शिव भक्त हैं, वहां वहां यात्रा निकलती है, वहां वहां इस पूरे ये इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। ये बहुत अच्छा स्टेप है, मैं बधाई दूंगा दोनों। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस ने यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल, ढाबा मालिक, संचालकों से कहा है कि वो अपने प्रतिष्ठान के बोर्ड पर व्यवस्थापक अथवा संचालक स्वामी का नाम अनिवार्य रूप से अंकित कराएं। साथ ही कहा गया है कि होटल ढाबे में मांस, अंडा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, होटल ढाबे में खाने की रेट लिस्ट मुख्य स्थान पर चस्पा करेंगे। सबसे अहम, भुगतान के लिए होटल ढाबे पर संचालक के नाम का QR कोड रखेंगे। मैं सभी थाना प्रभारियों को, सभी सर्कल अफसरों को निर्देशित किया गया था कि जितनी भी 2 दुकानें हैं या जितने भी शॉप्स लगी हैं उनके एक तो प्रॉपर तरीके से उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, उसमें प्रोप्राइटर्स जिसके नाम पे वो शॉप है उसका नाम लिखा जाना, क्योंकि QR कोड्स में कई बार धांधली होने की भी संभावना रहती है। कई बार चीज़ें सामने हमारे आती है कि किसी प्रकार की कोई यात्रीगण के साथ मिसबिहेव होता है, कुछ जो सब्जियां हैं या कुछ जो सामान लेना है उसको लेके QR कोड को लेके लगातार विवाद बना रहता है। उसके लिए एक रेट लिस्ट के साथ साथ QR कोड और जो प्रोप्राइटर्स हैं उनका नाम प्रॉपर तरीके से दुकान में होना चाहिए, ताकि सनद भी रहना चाहिए। जो यात्रीगण वहाँ आ रहे हैं वो किस दुकान से ले रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। याद रहे कि 22 जुलाई से प्रारंभ होने वाला प्रसिद्ध कांवड़ मेला 3 अगस्त तक चलेगा। कांवड़ मेले के दौरान आसपास के कई राज्यों से लाखों कांवड़िए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आएंगे। शिवभक्त कांवड़ियों की यात्रा को सुगम बनाने और उनके मार्गदर्शन के लिए पुलिस ने हरिद्वार से उत्तर प्रदेश की सीमा तक महत्वपूर्ण डायवर्जन, पार्किंग, वैकल्पिक मार्गों पर फ्लैक्सी बोर्ड लगाए हैं। फ्लैक्सी बोर्ड पर कांवड़ मेले से संबंधित जानकारी अंकित की गई है। इससे शिव भक्तों को उनकी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।